नमस्कार दोस्तों, समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे पीडियाट्रिक नर्सिंग की। पीडियाट्रिक नर्सिंग के एमसीक्यूज़ अपन सोल्व कर रहे थे। अपन ने एक सेशन लिया था एमसीक्यूज़ का, और पीआर यादव की जो बुक है उससे अपन ने उठाया था। 1 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने सोल्व कर लिए थे, और आज अपन सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कह रहा है कि ए नियोनेटल पीरियड मीन्स, कि ये पूछ रहा है कि नियोनेटल पीरियड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन इसने दिया है ए बेबी ऑफ एज ग्रुप ऑफ 0 to 28 दिन, ए बेबी ऑफ एज ग्रुप ऑफ 0 to 3 months, एंड ए बेबी ऑफ एज ग्रुप ऑफ 0 to 7 days, ए बेबी ऑफ एज ग्रुप ऑफ 0 to 1 years। तो दोस्तों, जो नियोनेटल पीरियड है, उस नियोनेटल पीरियड को अपन न्यूबॉर्न नियोनेट को न्यूबॉर्न भी बोलते हैं। तो नियोनेटल पीरियड होता है, वो होता है 0 से लेके 28 दिन तक का। 0 का मतलब है बर्थ से लेके 28 दिन तक का बच्चा, या 4 वीक तक का जो बच्चा होता है उसे अपन नियोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो नियोनेट 0 से 28 दिन का होता है। अब इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट जो होता है दोस्तों, वो 0 से 7 डेज का बच्चा होता है, मतलब बर्थ से लेके 7 दिन तक का, या फर्स्ट वीक जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं अर्ली नियोनेट। और 7 दिन से लेके 28 दिन तक का बच्चा होता है उसको बोलते हैं लेट नियोनेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? ए बेबी ऑफ एज ग्रुप ऑफ 0 to 18 डेज। तो सही आंसर है इसका ए। ओके, यहाँ एक और दिया है 0 to 7 डेज। तो 7 डेज तक का बच्चा जो कहलाएगा वो कहलाएगा अर्ली न्यूनेट, लेकिन 0 to 18 डेज का, टोटल 18 डेज का जो बच्चा है वो नियोनेट कहलाएगा, या इस पीरियड को अपन बोलेंगे नियोनेटल पीरियड। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। प्री नेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ। दोस्तों, अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो इसने अभी बोला नियोनेटल पीरियड क्या होता है। तो नियोनेटल पीरियड होता है बर्थ से लेके 28 दिन तक का बच्चा होता है, या 28 दिन तक का जो पीरियड होता है वो नियोनेटल पीरियड होता है। उसमें भी 2 भागों में डिवाइड किया था, जो अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। तो अर्ली नियोनेट है 7 डेज का बच्चा है, और 7 से 28 दिन तक का बच्चा है उसको लेट नियोनेट बोलते हैं। अब नियोनेट से भी पहले का जो पीरियड है उस वो किन किन से मिलके बना है। तो दोस्तों, एक होता है नियोनेट। नियोनेट का मतलब होता है, नियोनेटल से मतलब अपन समझ लेते हैं बर्थ। तो बर्थ से पहले, बर्थ के बाद। तो बर्थ के बाद का पोस्ट नेटल हो जाएगा, और बर्थ से पहले का प्री नेटल हो जाएगा। ठीक है, तो प्री नेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ किन किन से मिलके बना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ओवम एम्ब्रायो प्रीमेच्योर इन्फेंट, सेकंड है ओवम एम्ब्रायो फीटस, थर्ड है ओवम फीटस बर्थ, फोर्थ है ओवम एम्ब्रायो। तो दोस्तों, जो प्रीनेटल पीरियड है उस पीरियड को अपन 3 भागों में डिवाइड कर रखे हैं। कितने भागों में कर रखे हैं? 3 भागों में। पहला जो पहला जो भाग है इसका वो कहलाता है ओवम। ठीक है, सेकंड जो भाग है इसका कहलाता है एम्ब्रायो। ठीक है, और जो थर्ड भाग है वो कहलाता है इसका फीटस। ठीक है, वो कितने कितने दिन का होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ओवम जो होता है, जैसे कंसेप्शन बोल दो या फर्टिलाइजेशन बोल दो, इतना तो आप समझ रहे होंगे। फर्टिलाइजेशन से लेके, यानी कि 0 डेज से लेके, आज मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो 0 डेज है, उससे लेके 14 डेज तक का जो पीरियड होता है उसे अपन ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। मतलब 0 से लेके 14 डेज, 14 डेज का मतलब 2 वीक, 2 वीक तक का जो पीरियड होता है वो होता है ओवम। उसके बाद में 14 डेज से लेके
14 डेज से लेके 8 वीक तक का जो टाइम होता है, 14 डेज से लेके 8 वीक, डेज में कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ ले सकते हो आप 2 वीक से लेके 8 वीक तक का जो बच्चा होता है, 8 वीक तक का जो पीरियड होता है उसे अपन एम्ब्रायो बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो बोलते हैं। और जो थर्ड होता है वो होता है आफ्टर 8 वीक या 9 वीक से लेके बर्थ तक जो पीरियड होता है उसे अपन फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटस। ठीक है, तो 3 भागों में डिवाइड कर दिया प्री नेटल पीरियड को। पहला है ओवम, 0 से लेके 14 डेज तक। उसके बाद में आता है एम्ब्रायो, 14 डेज से लेके 8 वीक तक। उसके बाद में आता है फीटस, यानी कि 8 वीक से लेके बर्थ तक या 9 वीक से लेके बर्थ तक जो पीरियड है वो कहलाता है फीटस। ये एक सीक्वेंस वाइज है, ओवम, एम्ब्रायो एंड फीटस। पहले ओवम होता है, फिर एम्ब्रायो बनता है, फिर फीटस बनता है। तो इसमें सही आंसर कौन सा जाएगा? इसमें सही आंसर जाएगा, देखिए कि इसमें लिखा है सही आंसर ओवम, एम्ब्रायो, फीटस। तो राइट आंसर गोज टू बी। बी सही, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द स्टेज ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो की स्टेज मतलब एम्ब्रायो की बात आई है तो 14 डेज से लेके 8 वीक तक का जो टाइम होता है। द स्टेज ऑफ एम्ब्रायो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड। एम्ब्रायो की वो स्टेज जिसमें, एम्ब्रायो की स्टेज तो पता ही है 14 डेज से लेके 8 वीक तक, लेकिन एम्ब्रायो की वो स्टेज मतलब एम्ब्रायो बन गया है उसकी वो स्टेज जिसमें सभी बॉडी पार्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई हो जाती है। तो अपन देख रहे थे दोस्तों, पहला स्टेज था ओवम, उसके बाद में एम्ब्रायो, उसके बाद में था फीटस। तो एम्ब्रायो की वो स्टेज जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो सारे बॉडी पार्ट अगर आइडेंटिफाई हो गए तो वो एम्ब्रायो नहीं रहा, वो बन गया फीटस। तो यही पूछ रहा है कि एम्ब्रायो की वो स्टेज जिसमें वो उस बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं केवल और केवल फीटस में। फीटस जो होता है वो होता है 9 वीक से लेके बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो फीटस हो जाता है। तो 9 वीक के बाद में एम्ब्रायो, 9 वीक के जो बाद में जो एम्ब्रायो है वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एम्ब्रायो की वो स्टेज जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स विजिबल हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? फीटस। तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा फीटस। आंसर नंबर 3 सी में है फीटस। गेमेट क्या होता है? गेमेट वो होता है जैसे मेल गेमेट, फीमेल गेमेट। मेल गेमेट क्या होता है? ओवा या एग। फीमेल गेमेट होता है ओवा और मेल गेमेट होता है स्पर्म। इन दोनों को मिलने पर क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। लेकिन अपन ह्यूमन बॉडी में क्या कहेंगे इसको? कंसेप्शन। जाइगोट क्या होता है? जब दोनों मिलेंगे, जैसे मान लो ये ओवा है और ये स्पर्म है, ये दोनों मिलेंगे, ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड सेल, 2n। क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड सेल। तो उसको क्या बोलेंगे? जाइगोट। ठीक है, फीटस तो आपको पता ही है। और उसके बाद में एग, एग भी ये क्या है? इस मेल गेमेट, फीमेल गेमेट क्या है? एग। तो सही आंसर जाएगा इसका फीटस। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। द पीरियड ऑफ ओवम इज, अपन पहले पढ़ चुके हैं, उसी को पूछ रहा है। ओवम का पीरियड कौन सा होता है? फ्रॉम कंसेप्शन टू कंसेप्शन ऑफ 2 वीक्स। ठीक है, फ्रॉम 3 वीक्स टू 2 मंथ्स, फ्रॉम 3rd मंथ टू बर्थ एंड ओवम ऑफ वुमेन। ठीक है, तो ये है ओवम ऑफ वुमेन। तो अपन ने बताया था 3 स्टेजेस है, ओवम, एम्ब्रायो एंड फीटस। तो ओवम होता है 0 से लेके, मतलब 0 यहाँ कंसेप्शन को बोल रहे हैं, कंसेप्शन से लेके 14 डेज तक या 2 वीक तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको ओवम बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि फ्रॉम कंसेप्शन से लेके 2 वीक तक का टाइम है उसे ओवम कहते हैं। तो सही आंसर जाएगा ए। सही आंसर क्या जाएगा? ए। तो ये हो गया आपका 14। ठीक है, उसके बाद में जो पीरियड है
उसके बाद में जो पीरियड है वो जाएगा आपका, उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो है 15 नंबर का क्वेश्चन। एम्ब्रायोनिक स्टेज इज नाउन एज। दोस्तों अपन ने तीनों एक साथ पढ़ लिया है, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली सोल्व कर दोगे। ठीक है, एम्ब्रायोनिक स्टेज जो होता है वो मैंने बताया था 8 वीक फ्रॉम कंसेप्शन, बिल्कुल नहीं है। 13 वीक्स टू 24 वीक्स, 13 वीक्स टू 22 वीक्स ये है। नेक्स्ट अपना क्या है, 36 वीक टू 40 वीक्स एंड 25 वीक टू 26 वीक। देखिए दोबारा देखिए, एम्ब्रायोनिक स्टेज इज नाउन एज, एम्ब्रायोनिक स्टेज इज नाउन एज, कौन सी स्टेज को एम्ब्रायोनिक स्टेज बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका सही आंसर जाएगा 8 वीक टू फ्रॉम कंसेप्शन। कंसेप्शन से लेके मतलब 0 से लेके 8 वीक तक का जो पीरियड है उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रायोनिक स्टेज। देखिए 0 से लेके 14 डेज या 2 वीक ओवम, और 14 डेज से लेके 8 वीक तक का जो टाइम है वो एम्ब्रायो है। तो ये क्या है, कंसेप्शन से एम्ब्रायोनिक, ओवरऑल एम्ब्रायोनिक स्टेज जो है वो आएगी अपनी कंसेप्शन से लेके 8 वीक तक का टाइम पीरियड। तो इसमें सही आंसर जाएगा क्वेश्चन, सही आंसर जाएगा ए। ओके, एम्ब्रायोनिक पीरियड, पूरा एम्ब्रायोनिक जो पीरियड है यानी कि ये एम्ब्रायो के ही पार्ट होते हैं, जैसे ही एम्ब्रायो होता है उसी के पार्ट ओवम, इधर फिटस, एम्ब्रायो से ही फिटस बनता है और ओवम जो है वहाँ से लेके एम्ब्रायो बनता है। तो एम्ब्रायोनिक पीरियड जो है, टोटल एम्ब्रायोनिक पीरियड 8 वीक तक का होता है कंसेप्शन से लेके। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों भोपाल एम्स के नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम में पूछा गया था। नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम जो लगा था 2018 में मई में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। दैट डेवलपिंग ऑफ स्प्रिंग अंटिल 8 वीक आफ्टर इम्प्लांटेशन इज नाउन एज। 8 वीक तक की जो डेवलपिंग ऑफ स्प्रिंग हो रही है, जो प्रोसेस, जो डेवलपिंग, जो भी चीज़ डेवलपिंग है, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो डेवलप हो रहा है उस इम्प्लांटेशन के बाद में, उसको क्या बोलेंगे 8 वीक तक। तो 0 से लेके 8 वीक तक अभी तो मैंने बताया है वो एम्ब्रायो होता है। ठीक है, तो सही आंसर जाएगा एम्ब्रायो। सही आंसर क्या जाएगा, एम्ब्रायो। ठीक है, नियोनेट क्या होता है, नियोनेट होता है बर्थ से लेके यानी कि जन्म से लेके 28 दिन तक का पीरियड होता है, वो नियोनेट पीरियड होता है या नियोनेट कहलाता है, 28 दिन तक का बच्चा। एम्ब्रायो क्या है, 0 से लेके और 8 वीक तक का है वो एम्ब्रायो कहलाता है। ये भी बोल सकते हैं 2 वीक से लेके 8 वीक तक का जो स्ट्रक्चर है या जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो बोलते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट ही इसने पूछा है कि 8 वीक तक का जो इम्प्लांटेशन के 8 वीक तक का जो प्रोडक्ट है, कंसेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है या ऑफ स्प्रिंग है, उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एम्ब्रायो। ठीक है, फीटस क्या होता है, एम्ब्रायो की बाद की स्टेज। एम्ब्रायो ही कन्वर्ट होता है 8 वीक के बाद में, बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो है फीटस वाला। ठीक है, एक ओरियन भी एक इस तरह प्रकार की स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 7 वीक्स आफ्टर द कंसेप्शन द ग्रोविंग स्ट्रक्चर इनसाइड द यूट्रस इज नाउ कॉल्ड। 7 वीक हो गए हैं कंसेप्शन को, अब क्या कहलाएगी वो स्टेज। 7 वीक हो गए तो जाहिर सी बात है 7 हो चाहे 8 हो वो एम्ब्रायो ही कहलाएगी। आफ्टर 8 वीक के बाद में जो स्ट्रक्चर है वो फीटस कहलाएगी। 8 वीक से पहले पहले एम्ब्रायो है। ठीक है, 1 वीक से पहले पहले क्या है, एम्ब्रायो। तो इसका सही आंसर भी क्या जाएगा, एम्ब्रायो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, द एम्ब्रायो चेंज इनटू फीटस आफ्टर। एम्ब्रायो है वो फीटस में चेंज कब होती है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, 8 वीक के बाद में होगी। जाहिर सी बात है, देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी देख लेना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। द एम्ब्रायो चेंज इनटू फीटस आफ्टर 8 वीक। 8 वीक के बाद में वो फीटस में कन्वर्ट हो जाती है, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। वही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से उसने पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम।
मतलब स्टेज अपन क्या कर रहे हैं, स्टेज देखना है अपन को, स्टेजेज में देखना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्टेजेज है उसमें इन्फेंसी कहाँ से कहाँ तक ठहरेगी, मतलब कहाँ से कहाँ तक को इन्फेंसी मानेंगे। यहाँ पे क्या है, स्टेजेस अपन देख रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, जैसे ओवम, एम्ब्रायो, फिटस, ठीक है, उस प्रकार से अपन ऐसे देख रहे हैं। तो इन्फेंसी क्या होगी, ओवम, एम्ब्रायो, फिटस, फिटस के बाद में जन्म ले लिया, जन्म लेते ही वो न्यूनेट हो गया, ठीक है, अर्ली न्यूनेट, लेट न्यूनेट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम, इन्फेंसी कब आएगी, तो 28 दिन का बच्चा है, 28 दिन का न्यूनेट हो गया, और 28 दिन के बाद से लेके सॉरी जन्म जन्म तक का जो बच्चा है, जन्म तक का बच्चा वो क्या हो गया, नियोनेट हो गया। और नियोनेट के बाद में जो है, नियोनेट के बाद में 28 दिन के बाद में जो बच्चा 1 साल तक का जो बच्चा है, 1 साल तक का जो बच्चा है उसको अपन क्या बोलेंगे, इन्फेंसी स्टेज बोलेंगे। कौन सी स्टेज बोलेंगे, इन्फेंसी स्टेज। उसको इन्फेंट नहीं बोलेंगे, इन्फेंट टोटल होता है 1 साल तक का बच्चा, टोटल मिला के जन्म से लेके 1 साल। लेकिन यहाँ इन्फेंसी की स्टेज है, स्टेजेज में पूछा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेज में पूछा है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। यानी कि 4 वीक से लेके 1 साल तक का बच्चा है वो कहलाएगा इन्फेंसी स्टेज। वो क्या कहलाएगी, स्टेजेज है, जो 4 वीक से लेके जन्म के 4 वीक से लेके 1 साल तक का जो टाइम पीरियड है वो इन्फेंसी स्टेज कहलाएगी। तो इस स्टेज को कौन सा आंसर सही जाएगा, बर्थ टू 4 वीक, इस बर्थ टू 4 वीक। नेक्स्ट है बर्थ टू 1 वीक और 4 वीक टू 1 ईयर। तो सही आंसर जाएगा सी, 4 वीक टू 1 ईयर। ये इन्फेंसी की स्टेजेज हैं दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। इन्फेंट होता है बर्थ से लेके 1 साल तक का, लेकिन स्टेजेज में अगर देखेंगे, इन्फेंसी की जो स्टेजेज देखेंगे वो होगी 4 वीक से, मतलब 28 दिन के बाद से लेके 1 साल तक का बच्चा, 1 साल तक का पीरियड या स्टेज वो कहलाएगी इन्फेंसी की स्टेज, ठीक है। तो सही आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट है इन्फेंसी इज ए पीरियड फ्रॉम, इन्फेंसी इज ए पीरियड फ्रॉम, इसको अलग तरीके से पूछा है इसने। इन्फेंसी का पीरियड क्या है, 0 से 1 साल, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये ऑप्शन देता 4 वीक टू 1 ईयर तो अपन उसको कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 4 वीक के बाद का नहीं दिया, इसने ऑप्शन दे दिया 0 to 1 ईयर। 0 to 1 ईयर जो है वो पीरियड कहलाएगा इन्फेंसी का पीरियड। तो सही आंसर जाएगा आंसर नंबर 1। तो टोटल 20 क्वेश्चन आज के हो गए हैं, आज के सेशन के 20 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये समझ में आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते रहिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।